fill in the blanks, 4 marks. Question number 1A. If ABC are the sides of triangle, a square plus b square is equal to c square. Name the type of triangle. Option देखो क्या है बेटा? Obtuse angle triangle, acute angle triangle, right angle triangle and equilateral triangle. कौन सा आएगा बेटा? सुनील? राइट एंगल। क्यों right angle? राइट एंगल क्यों बेटा? ये हुआ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। A B C by using Pythagoras theorem क्या आएगा बेटा? One side square plus another side square is equal to hypotenuse square. मतलब क्या आएगा बेटा? A square plus B square is equal to C square. क्या आएगा बेटा यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्या देखो बेटा? Chord AB and CD of a circle. क्या क्वेश्चन पढ़ो बेटा? Chord AB and CD of a circle intersect inside the circle. कहाँ पे बेटा? Intersect inside the circle at point E. If A is equal to 4, EB is equal to 10, C is equal to 8 and FD is equal C is equal to 8, then find ED. क्या निकालना बेटा? ED. कैसे निकालोगे बेटा? सॉल्व करो बेटा इसको। सर्कल कंसीडर करो, चलो कॉर्ड निकालो। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। कहाँ पे बेटा? इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ओके, कॉर्ड क्या हुआ बेटा? ये ए बी सी डी, बराबर। देखो बेटा, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ई। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ई। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई बी? 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ई? 8. तो मुझे क्या चाहिए बेटा? ईडी का वैल्यू क्या आएगा बेटा? ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू ईडी। सी इंटू ईडी। ए का वैल्यू कितना बेटा? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय ईडी। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू ईडी। बेटा कितना है वैल्यू? 4 1 जा 4 2 जा 10/2 इज इक्वल टू 5। क्या बेटा? ऑप्शन में देखो वैल्यू 5 है। चलो नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? 0,0। कैसे बेटा? यहाँ पे देखो ओरिजिन पॉइंट। ओके, स्टार्ट फ्रॉम 0,0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बेटा? द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोल। क्वेश्चन किसका है बेटा? कोल। रेडियस कितना बेटा? 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना बेटा? 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना बेटा? 24 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बोल क्या आएगा बेटा? L is equal to root of क्या आएगा? h square plus r h square plus r square। यहाँ पे बोल बेटा क्या आएगा? h square 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना है? 576 प्लस 49। ऐड करो बेटा कितना है? 576 प्लस 49। 9 प्लस 6 रूट ऑफ 625। कितना मिला वैल्यू? 25 सेंटीमीटर। बेटा देखो ऑप्शन 25 सेंटीमीटर है ऑप्शन में, तो आपका आंसर मिलेगा 25 सेंटीमीटर। समझा? प्लीज नोट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स। If triangle ABC, similar triangle PQR, the ratio of area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to 16/25. Find the ratio of AB is to PQ. Okay, चलो area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to क्या आएगा बेटा? AB square upon PQ square। बट रीजन क्या आएगा बेटा यहाँ पे? Theorem of areas of similar triangle। बोलो क्या आएगा बेटा? Theorem of areas of similar triangle। सिमिलर ट्रायंगल। ओके बेटा, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन पी क्यू वैल्यू मिला है बेटा अपने को 16/25 इज इक्वल टू क्या है बेटा? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 16 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा बेटा? 4। 25 का 5। AB स्क्वायर का AB और PQ स्क्वायर का PQ। इसका मतलब
ए बी इज टू पी क्यू कितना मिला बेटा 4:5 समझा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो ट्रायंगल आर एस टी ओके 90 है बेटा यहाँ पे एंगल ऑफ एस कितना बेटा 90 मतलब कौन सा ट्रायंगल है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल क्या बेटा एस 90 ओके आर एस टी ओके ये कितना बेटा 90 एंगल ऑफ टी कितना बेटा 30 आर टी कितना बेटा 12 सेंटीमीटर फाइंड आर एस मुझे निकालना है ओके क्या आएगा बेटा बोलो आर एस इज इक्वल टू हाफ इंटू आर एस इज इक्वल टू हाफ इंटू आर टी क्यों बेटा अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री हाफ ऑफ आर टी हाइपोटेन्यूज ओके 1/2 कितना बेटा यहाँ पे 12 कितना बेटा 6 सेंटीमीटर देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर समझा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो बेटा इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर क्या बेटा रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। देखो बेटा क्या होता है अगर ये सर्कल है ओके रेडियस है अगर उसका एक्सटेंड करूंगा पीछे तो क्या होगा बेटा डायमीटर सर्कल में सबसे बड़ा लेंथ कौन सा होता है बेटा डायमीटर तो यहाँ पे देखो रेडियस कितना गिवन है बेटा 5 सेंटीमीटर कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर आपको क्या निकालना है बेटा डायमीटर कैसे निकालोगे 2 इंटू रेडियस ऐसे लिखो बेटा 2 इंटू रेडियस 2 इंटू 5 कितना हुआ बेटा 10 सेंटीमीटर देयरफॉर यहाँ पे ऐसे लिखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कितना बेटा 10 सेंटीमीटर कितना बेटा 10 सेंटीमीटर समझा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या देखो बेटा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्या बेटा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या गिवन है बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है 0,0 ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा 3,4 क्या बेटा 3,4 फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखो 0,0 मतलब क्या बेटा x1 इज इक्वल टू 0 y1 इज इक्वल टू 0 राइट p क्या बेटा 3,4 x2 इज इक्वल टू 3 y2 इज इक्वल टू 4 क्या निकालना बेटा मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन OP क्या आएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ बोलो फटाफट x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square right x2 minus x1 क्या आएगा बेटा 3 minus 0 the whole square plus 4 minus 0 the whole square 3 minus 0 कितना है बेटा 4 minus 0 कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 plus 16 कितना आएगा बेटा वैल्यू रूट ऑफ 25 वैल्यू कितना मिला बेटा 5 यूनिट कितना मिला 5 देयरफॉर डिस्टेंस between O and P is 5 unit. 2A 4 marks 2 activities. In the figure, angle of L is equal to 35 degree. Find major arc MN and major arc MLN. देखो बेटा क्या है angle of L is equal to 1/2 major arc MN given है angle of L कितना बेटा 35 अभी यहाँ पे क्या है बेटा डिवाइड तो यहाँ पे क्या हुआ मल्टीप्लाई 35 इंटू 2 कितना हुआ बेटा 70 ओके अभी यहाँ पे क्या आएगा बोलो यहाँ पे देखो ना क्या आएगा बेटा मेजर अर्क MLN कहाँ पे देखो बेटा MLN बराबर तो यहाँ पे क्या दिया ब्रैकेट माइनस मेजर अर्क AN को मैंने माइनस किया टोटल सर्कल का डिग्री कितना होता है सुनील 360 वेरी गुड तो यहाँ पे क्या आएगा 360 माइनस 70 कितना हुआ 290 मतलब हर एक आंसर भी मुझे यहाँ पे क्या था बेटा गिवन ही था। नेक्स्ट देखो शो दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इनटू sec थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा cot मतलब क्या है cos थीटा अपॉन sin थीटा tan क्या है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा यहाँ पे क्या होगा बेटा cos मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा cos मल्टीप्लाई cos थीटा इनटू cos थीटा क्या होगा बेटा cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे sin थीटा क्या होगा sin स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओके इसका वैल्यू तो 1 मिला डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया बेटा 1 अपॉन sin थीटा तो 1 अपॉन cos थीटा 1 अपॉन sin थीटा cosec थीटा 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा समझा 4 मार्क्स बेटा कंफर्म। नेक्स्ट नोट डाउन प्लीज Question number 2B. Solve the following sub questions. Any for 8 marks.
मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मिला कितने मार्क्स हो गए बेटा अपने? 8 मार्क्स फिक्स है। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबीसीडी, एबी पैरेलल पीक्यू, पीक्यू पैरेलल डीसी, एपी का वैल्यू गिवन है बेटा कितना है? एपी 15, पीडी कितना बेटा? 12, क्यूसी कितना बेटा? 14। फाइंड बीक्यू, क्या निकालना है बेटा मुझे? बीक्यू। कैसे निकालोगे बोलो? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गिवन लिखो, क्या दिया है बेटा अपने को? एपी इज इक्वल टू कितना है? 15, पीडी कितना है? 12, क्यूसी कितना बेटा? 14। क्या निकलना बेटा मुझे? टू फाइंड बीक्यू। क्या बेटा? टू फाइंड बीक्यू। ओके, वही चीज बेटा एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू क्या आएगा? नेक्स्ट बोलो बेटा। बीक्यू, बीक्यू अपॉन क्यूसी। बेटा इसका रीजन क्या आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल एंड द ट्रांसवर्सल। बोलो प्रॉपर्टी ऑफ क्या? थ्री पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल and there ओके। एपी का वैल्यू कितना बेटा? 15, पीडी का वैल्यू कितना बेटा? 12, बीक्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्यूसी का वैल्यू बेटा 14 डिवाइड है ना, वहां पे जाके मल्टीप्लाई करो बेटा। 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू बीक्यू। ओके, किससे डिवाइड होगा बेटा? 2 2 6 2 7 क्या मिला बेटा? बीक्यू इज इक्वल टू 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6। ओके, 3 से 3 2 3 5 ओके, तो क्या आएगा बेटा? बीक्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 7 35 अपॉन 2। बेटा 35 अपॉन 2 कितना मिला देखो? 17.5 कितना मिला? 17.5 यूनिट। समझा? नेक्स्ट देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन कंपल्सरी है बेटा। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ना बेटा रेक्टेंगल निकालो, ये वो अपना रेक्टेंगल। लेंथ कितना बेटा? 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना बेटा अपना? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द क्या निकालना बेटा? डायगोनल। क्या निकालना बेटा? डायगोनल ए बी सी डी। ए 35 तो ए बी कितना होगा बेटा? 35। बी से अगर 12 सेंटीमीटर, ए डी कितना होगा बेटा? 12 सेंटीमीटर। समझा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे बेटा बोलो? ए बी सी डी इज अ गिवन रेक्टेंगल। क्या बेटा? गिवन रेक्टेंगल। समझा? समझा? पक्का? नेक्स्ट क्या देखो बेटा? इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल ऑफ डी कितना बेटा? 90 डिग्री। तो क्या आएगा बेटा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? AD का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, AD का स्क्वायर कितना बेटा? 12 स्क्वायर प्लस DC कितना बेटा? 35 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या चाहिए बेटा मुझे? AC का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना बेटा? 144। 35 का स्क्वायर कितना बेटा? कैलकुलेट करो प्लीज। 1225 कितना बेटा वैल्यू? 1225। यहाँ पे क्या आएगा? AC का स्क्वायर। बेटा दोनों को ऐड करो एक मिनट। 1369। यहाँ पे क्या आएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो AC का वैल्यू कितना मिलेगा? देखो कैसे फाइंड आउट करना है अभी AC का वैल्यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ना बेटा यहाँ पे देखो 1369 1225 से बड़ा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करने का 36 का स्क्वायर। देखो करके कितना है? मैच नहीं होगा तो बाद में 37 का करो, शायद मैच होगा। तो वैल्यू कितना मिला बेटा मुझे यहाँ पे? 37। कितना मिला बेटा वैल्यू? 37। तो यहाँ पे लिखो डायगोनल इज 37। A person is standing at a distance 50 meters from the temple, looking at its top. Angle of elevation is 45 degrees. Then find the height of temple. यहाँ पे देखो बेटा, ये height of temple क्या हुआ? AB। यहाँ पे लिखो let height of temple AB. Okay. A person standing from distance 50 meter from the temple. Distance of BC कितना बेटा? 50 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कितना गिवन है बेटा? 45 डिग्री। ओके,
क्या निकालना बेटा, हाइट ऑफ टेम्पल। तो क्या आएगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा का अपोजिट क्या है बेटा, AB, एडजेसेंट क्या है बेटा, BC। tan ऑफ कितना बेटा यहाँ पे 45, AB कितना बेटा, जो मुझे कैलकुलेट करना है, BC कितना बेटा 50। tan 45 का वैल्यू कितना आता है बेटा 1, कितना है बेटा 1 इज इक्वल टू AB अपॉन 50, 50 वहां पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू AB। Therefore AB इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा 50 मीटर। मतलब क्या हुआ बेटा, द हाइट ऑफ टेम्पल, क्या बेटा, हाइट ऑफ टेम्पल कितना बेटा, हाइट ऑफ टेम्पल इज 50 मीटर। कितना बेटा 50 मीटर। समझा, प्लीज नोट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3A, 3 marks, okay? Find the coordinates of point P where the P is a midpoint. P क्या है बेटा, midpoint. The line segment AB, A to B का midpoint क्या है बेटा, point P. यहाँ पे दिया है बेटा A के पॉइंट्स क्या बेटा -4,2, B के पॉइंट्स क्या बेटा 6,2, P के पॉइंट्स क्या x,y। यहाँ पे देखो सपोज -4, -2 x1 x2 दिया है, 6,2 x2 y2 दिया बेटा, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P are x and y is given according to the midpoint theorem. x का कैसे निकालेंगे बेटा, x1 plus x2 upon 2। x1 कितना देखो बेटा, यहाँ पे x1 कितना बेटा -4 plus 6, बेटा -4 plus 6 कितना हुआ बेटा 2, 2 upon 2 1, y1 plus y2 upon 2, y1 तो ऑलरेडी गिवन है बेटा 2, y2 कितना है 2 plus 2 कितना है बेटा आंसर 2, x का वैल्यू कितना है 1, 2। समझा, 3 मार्क्स फिक्स है, प्लीज नोट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3A, 3 marks, okay? Find the coordinates of point P where the P is a midpoint. P क्या है बेटा midpoint. The line segment AB, A to B का midpoint क्या है बेटा point P. यहाँ पे दिया है बेटा A के पॉइंट्स क्या बेटा -4,2, B के पॉइंट्स क्या बेटा 6,2, P के पॉइंट्स क्या x,y। यहाँ पे देखो सपोज -4, -2 x1 x2 दिया है, 6,2 x2 y2 दिया बेटा, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P are x and y is given according to the midpoint theorem. x का कैसे निकालेंगे बेटा, x1 plus x2 upon 2। x1 कितना देखो बेटा, यहाँ पे x1 कितना बेटा -4 plus 6, बेटा -4 plus 6 कितना हुआ बेटा 2, 2 upon 2 1, y1 plus y2 upon 2, y1 तो ऑलरेडी गिवन है बेटा 2, y2 कितना है 2 plus 2 कितना है बेटा आंसर 2, x का वैल्यू कितना है 1, 2। समझा, 3 मार्क्स फिक्स है, प्लीज नोट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3B, 6 marks. Any 2 questions. क्या दिया बेटा, ट्रायंगल ABC, सेगमेंट AP is a median, BC is equal to 18, AB square plus AC square 265 AP। डायग्राम देखो, AP BC, ओके हुआ। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे आप, गिवन में क्या बेटा BC is equal to 18, AB square plus AC square is equal to कितना है बेटा 260। और यहाँ पे डायरेक्ट लिखो बेटा 2 फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है बेटा मुझे AP, क्या फाइंड आउट करना है बेटा मुझे AP। सेगमेंट AP इज अ मीडियन, सेगमेंट AP क्या बेटा सेगमेंट AP इज अ मीडियन, क्या है बेटा ए मीडियन, ओके। तो क्या आएगा बेटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC, मीडियन है ना, तो मुझे क्या निकालना है BP निकालना है, टोटल डिस्टेंस का हाफ होगा, ओके 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC 18, कितना है बेटा यहाँ पे 9 यूनिट, कितना मिला बेटा वैल्यू 9 यूनिट। 2 मिनट बेटा, इसका वैल्यू कितना मिला 9। BC का वैल्यू टोटल गिवन है बेटा मुझे 18, ओके। और क्या गिवन है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, टोटल वैल्यू कितना गिवन है 260, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बाय, कौन सा थ्योरम आएगा बेटा हाँ क्या है बोलो बेटा थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट। यहाँ पे लिखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 2AP स्क्वायर, क्या आएगा बेटा 2AP स्क्वायर प्लस 2 ओके। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना बेटा हमारे पास 260 इज इक्वल टू 2।
AP स्क्वायर, AP तो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, AP का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BP का स्क्वायर कितना बेटा 9 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आएगा बेटा 260 इज इक्वल टू 2 AP स्क्वायर प्लस 2 इंटू 81 ना, 2 इंटू 81, 260 इज इक्वल टू 2 AP स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2, हाँ 162 यहाँ पे क्या होगा बेटा माइनस 2 AP स्क्वायर, 2 AP स्क्वायर 160 माइनस 162 कितना मिला देखो वैल्यू निकालो 98, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 2। चलो बेटा 92 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिला वैल्यू 49, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ना बेटा, तो क्या आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो AP इज इक्वल टू कितना मिला बेटा मुझे 7 यूनिट। बेटा इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% कंपल्सरी एग्जाम में आएगा ही आएगा, ओके। प्लीज नोट डाउन फास्ट। ऑफ क्वेश्चन नंबर 3B, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, द रेडियस ऑफ टॉप एंड बेस ऑफ द फर्स्ट टर्म्स आर, क्या दिया बेटा रेडियस ना R1 कितना बेटा 14 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियस कितना बेटा 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना गिवन है बेटा 6 सेंटीमीटर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालोगे बेटा टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है बेटा मुझे कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालना है बेटा कर्व सरफेस एरिया, ओके। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालोगे स्लैंट हाइट, क्या निकालोगे स्लैंट हाइट, क्या है फॉर्मूला बेटा h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 द होल स्क्वायर, h1 स्क्वायर, h1 कितना बेटा 6 स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 कितना बेटा 14 माइनस 6 द होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना बेटा यहाँ पे ऐसे 6 स्क्वायर बेटा 14 माइनस 6 8, 6 का स्क्वायर कितना बेटा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, कितना मिला बेटा 100। तो यहाँ पे एल कितना मिला बेटा 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट कितना मिला बेटा 10 सेंटीमीटर, ओके। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म क्या निकालना बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, बोलो फॉर्मूला बोलो बेटा सबसे पहले पाई R1 प्लस R2। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन देखो मुझे वहां पे कुछ मेंशन किया है, पाई की वैल्यू क्या लेना है हाँ 3.1 क्या दिया है 3.14 R1 प्लस R2 14 प्लस 6, तो 3.14 कितना हुआ बेटा 20, मतलब 3.14 इंटू 6 इंटू 10 सॉरी 10 इंटू 2 बराबर बेटा 10 है ना 3.14, तो क्या आ जाएगा बेटा 1.4 into 2 मल्टीप्लाई करो ना बेटा 2 इंटू 4 8 2 इंटू 2 2 3 जा 6, therefore curved surface area of फर्स्ट टर्म कितना बेटा 62.8 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, समझा प्लीज नोट डाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखो तो कंस्ट्रक्शन है बेटा, कंस्ट्रक्शन एकदम इजी है, आप कौन सा भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टोटल 8 मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, एक कंस्ट्रक्शन कंपल्सरी 4 मार्क्स के लिए, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट डीई पैरेलल सेगमेंट बीसी 2 times area of triangle ADE is equal to rectangle BDCE, find AB upon AD मतलब AB is to AD, show that BC is equal to root of 3DE, okay। इन ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा बेटा इन ट्रायंगल ABC and ADE, ABC and ट्रायंगल ADE, बेटा कहां पे देखो ABC टोटल ADE ए हाफ वाला ट्रायंगल, ओके। तो क्या आएगा बेटा इसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ABC करस्पॉन्डिंग एंगल ABC करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा एंगल ऑफ ADE, क्या आएगा बेटा एंगल ऑफ ADE, ओके ए वाला एंगल है, ओके। ए क्या आएगा बेटा इसका
यहाँ पे रीजन क्या लिखो बोलो? Set x1 सेगमेंट x1 parallel to side QR. यहाँ पे देखो बेटा क्या है, सेगमेंट DE है। क्या है बेटा? सेगमेंट DE पैरेलल सेगमेंट PC, और यहाँ पे आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आएगा बेटा? corresponding angle. करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है बेटा? BAC DAC एंगल ऑफ BAC सिमिलर एंगल DAE, बराबर। क्या आएगा? कॉमन एंगल। क्या आएगा बेटा? कॉमन एंगल हुआ बेटा। तो क्या होगा बेटा? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADE हुआ। बाय विच टेस्ट? AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। क्या बेटा? AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, CAST मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या निकालना बेटा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फर्स्ट ABC को कंसिडर करता हूं मैं। ओके, तो यहां पे रखता हूं बेटा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ओके, अपॉन 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 AB यहां पे क्या आएगा? AD। BC क्या आएगा? D। AC क्या आएगा? AE। यहां पे क्या लिखूं? C मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर क्या? ट्रायंगल। क्या बेटा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझा? बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बाय थ्योरम ऑफ, यहाँ पे लिखो बाय थ्योरम ऑफ। कौन सा थ्योरम है बेटा? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या बेटा? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, क्या आएगा बोलो बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा बोलो? ABC upon ABC अपॉन area of triangle ADE इज इक्वल टू क्या लिखो बोलो? AB square upon AD square. AD स्क्वायर, जो मुझे फाइंड आउट करना है, बराबर। तो नेक्स्ट क्या आएगा बोलो बेटा? फ्रॉम द फिगर। क्या आएगा बेटा? फ्रॉम द फिगर। क्या है फिगर बोलो बेटा? यहाँ पे नीचे बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या? BDEC इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? टोटल, अभी इतना इतना ही चाहिए बेटा, इतना। ओके, तो टोटल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? ADE। क्या आएगा बेटा? ADE। ओके ओके, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा बोलो? क्या दिया? इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। क्या दिया बेटा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। क्या दिया बेटा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या आएगा वहां पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बोलो? जो माइनस है ना ADE उसको यहाँ पे दे दो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 2 टाइम्स 1 टाइम्स कितना बेटा? 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। समझा? समझा बेटा? तो क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 3 एज इट इज रखो अभी। 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ओके, तो क्या आएगा बेटा? आगे बोलो। ABC अपॉन ADE। क्या लिया था बेटा मैंने? AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, राइट? 3 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर। तो क्या लिखो यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। ओके, तो क्या आएगा बेटा आगे? क्या निकलना बेटा? AB अपॉन AD ना, AB अपॉन AD, राइट? तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या आएगा बेटा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा? √3 AB अपॉन AD, राइट? AB अपॉन AD निकालना ना,
तो रूट 3 अपन 1 ना, तो देयरफॉर AB इज टू AD इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट 3 इज टू 1। समझा, नोट डाउन। और एक चीज देखो, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, और क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा मुझे कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क्स। एलिमिनेट थीटा इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू क्या है, r cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू क्या है बेटा, r sin थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ओके, स्क्वेयरिंग ऑन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे क्या मिला बेटा, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे लिखो स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 2, क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 4 मिला। ओके, न्यू इक्वेशन कितने मिले बेटा, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 ना, वो दोनों को ऐड कर लो, वो दोनों को ऐड करो बेटा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, क्या है बेटा 3, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर को क्या दिया बेटा मैंने, कॉमन निकाला, अंदर क्या है बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, मैं को बोलो बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है बेटा, 1। तो क्या मिला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इनटू 1, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। मुझे फाइनल आंसर मिला। देखो बेटा, लास्ट इक्वेशन में थीटा को मैंने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। 3 मार्क्स कंपल्सरी, प्लीज नोट डाउन फास्ट।